हम स्वाध्याय कर रहे थे वैदिक सिद्धांत रत्नावली, प्रोफेसर सत्यपाल शास्त्री द्वारा रचित। ईश्वर के विषय में हम जान रहे थे। बतलाया गया है कि ईश्वर अजन्मा है। महर्षि की दृष्टि में तो ईश्वर स्वभावतः अजन्मा है। अज नाम परमेश्वर का है। किसका बच्चों? परमेश्वर। क्योंकि वही एक है जो जायमान नहीं है, कभी जन्म नहीं लेता। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते। इस मंत्र के भाग में ईश्वर को अजायमान अर्थात अजन्मा कहकर पुकारा है। अज गति क्षेपणयो जनि प्रादुर्भावे इन धातुओं से अज शब्द बनता है। इस प्रकृति को भी अजा बोलते हैं। अजा बोलते हैं बकरी को। प्रकृति को अजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रकृति कभी जन्म नहीं लेती। धनधरा के बीच ही सारा गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र दल मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। देह भी चिता में यूं ही जल बुन जाएगी, धर्मी है एक सच्चा साथी काम जो तेरे आएगा। एक धर्म है सच्चा साथी जो मनुष्य के सदा काम आता है। बना इस संसार की समस्त वस्तुएं तो नष्ट हो जाने वाली हैं एक दिन। इस संसार में जो चीज़ें हैं वो सदा नश्वर हैं। इसलिए अच्छा आदमी सच्चा आदमी वो है जो धर्म का प्रतीक है, जो धर्म को मानता है, धर्म को जानता है। जो महापुरुष धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए मैं चंद पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। ये धर्म धुन के हिमालय आर्यों की शान है, सच पूछिए ये हिंदुओं के बलबलों की तान है। ये तपस्वी दीन बंधु शान के भंडार हैं, देश सेवक ये अनूठे ईश के वरदान हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने सच्चे धर्म को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है वो सच में ईश्वर के ही वरदान हैं। भावों की अभिव्यक्ति शब्दों में सार्थक नहीं हो सकती। संसार की कोई शक्ति, कोई वस्तु निरर्थक नहीं हो सकती। अरे महापुरुषों, आपके ही आशीर्वाद से जिंदगी सफल है हमारी, आपकी प्रेरणा ही नित्य उज्ज्वलता है हमारी। अरे उठ खड़े हो नौजवान, काफ़ी जलालत हो चुकी, हो सजग देखो तुम्हारी कैसी ये हालत हो चुकी। कैसे मुर्दे बन के जी रहे हो तुम लोग। प्रण करो भारत की संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, प्राणों से प्यारी मातृभूमि को गुलाम नहीं होने देंगे। आज के नौजवानों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, धर्म का आचरण करो, देश की सेवा करो, देशभक्ति को अपने जीवन में उतार लो, अपने प्राणों को बलवान बनाओ, अपने शरीर को बलवान बनाओ, जिससे तुम देश धर्म की सेवा अच्छे से कर पाओ। हमारा हिंदू समाज अब भी चेत जाए तो शायद इसके अस्तित्व की रक्षा हो सकती है। हम भ्रांतियों व मत मतांतरों में इतने विभाजित हैं कि एक मंच पर कभी भी आकर के नहीं बैठ सकते। आज का विद्वान सबसे ज़्यादा लड़ता है। अनेक मत बना लिए हैं अपने अलग अलग, एक मंच पे कभी एकजुट होकर के आकर के बैठता नहीं, इसलिए सारे देश का विनाश होता चला जा रहा है। देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से डर है, खजानों को चोरों से नहीं पहरेदारों से डर है। धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी चाहिए बसर, हमें नास्तिकों से नहीं पाखंड आरंभड़ों से डर है। महादेश, इस बात को ध्यान दे बच्चे, आदमी को डर गद्दारों से नहीं है, पहरेदारों से डर है। जो चौकीदार बने हैं, जो पहरेदार बने हुए हैं, वही चोरी करने लग जाते हैं, वही देश को लूटने लग जाते हैं, देशद्रोही बन जाते हैं। इस देश को गद्दार बच्चों से डर है। यही तुम गद्दारी करोगे, सच्चे नहीं बनोगे, धर्म को नहीं जानोगे, ईश्वर को नहीं जानोगे, तो तुम देश के गद्दार हो, अपने भी गद्दार हो। इसलिए ईश्वर को जानो। ईश्वर का स्वरूप है अजन्मा, वो कभी भी जन्म नहीं लेता। लेकिन तुम ऐसे ऐसे लोगों की पूजा करते चले आते हो जो लोग जन्म लेते हैं और मरते चले जाते हैं।
तुम ईश्वर के सच्चे स्वरूप को आज तक जान ही नहीं पाए। यदि जान जाते तो अमर हो जाते। यो अजति सृष्टिं प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीन् पदार्थान् प्रक्षिपति जानाति व कदाचिन्न जायते सो अज। जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत परमाणुओं को यथा योग्य मिलाता है, शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता है और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, उस ईश्वर का नाम अज और अजन्मा है। क्या है बच्चों? ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, लेकिन ये पूरी दुनिया को जन्म देने वाला है। ईश्वर कभी मरता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को मारने वाला है। ईश्वर कभी पाप पुण्य नहीं करता, लेकिन पूरी दुनिया को तारने वाला ईश्वर है। न जायते इति अजः न ही जातो न जायेहं न जनिष्यते कदाचन क्षेत्रज्ञं सर्वभूतानां तस्मात् अहम अजः स्मृत। इसमें महाभारत कार ने जनि और अज धातुओं को बनाया है। अजो नक्षाम दाधारा पृथ्वीं, गतिशीला भूमि का धारण करता अज कह कर पुकारा है। अजस्तद ददृशे क्व, इस मंत्र में अजन्मा कहा है ईश्वर को। शृणोत्व अज एक पात, एक प्रकार से निश्चल अव्यभिचारी बोध वाला अज जो कभी उत्पन्न नहीं होता, वह अजन्मा हमारे वचनों को सुने। एषो ह देवः प्रदिशो अनुसर्वः पूर्वेह जातः स ओ गर्भे अन्त स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यंग जनास्तिष्ठति सर्वतोमुख। वह व्यापक प्रभु सब प्रदिशाओं में विराजमान है। वह पूर्वोह जाता, सबसे पूर्व विद्यमान है, वही ईश्वर है। वह गहराइयों में है, वह अजन्मा प्रसिद्ध है। था, है और होगा वही ईश्वर। प्रत्येक पदार्थ में रहता हुआ वो सर्वतोमुख है। प्रत्येक पदार्थ में भगवान है, लेकिन सभी चीज़ों को देखने वाला है। सभी और भगवान का मुख है। ब्रह्मा का मुख बनाते हैं तो 4 मुख बना देते हैं। 4 वेद के हिसाब से 4 मुख बना देते हैं। जो 3 वेद मांगते हैं वो ब्रह्मा के 3 मुख बना देते हैं। लेकिन भगवान तो सर्वतोमुख है, सभी और उसके मुख हैं। अजायमानो बहुधा विजायते, वह ईश्वर जन्म न लेता हुआ तब मनुष्यों को उसका ज्ञान कैसे हो? ईश्वर जन्म नहीं लेता तो भगवान का ज्ञान कैसे हो? अरे वो सदा प्रकट रहता है। इस अंधेरे में, इस कमरे में लाइट चली जाए और फिर लाइट आए, तुम लाइट जलाओ और इसमें जैसे ही प्रकाश होगा तो तुम देखोगे यहाँ पे बेंचेस पड़ी हुई हैं, कुर्सी पड़ी हुई हैं, बोर्ड भी रखा है। ये सारी चीज़ें तुमको दिखने लग जाएंगी लाइट आते ही, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि जब लाइट चली गई थी तो ये सारी वस्तुएं गायब हो गई थी क्या? और लाइट आई तो एकदम से ये आगे प्रकट हो गई, ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। ये चीज़ तो पहले भी थी, अंधेरे में भी थी, प्रकाश में भी यही है, लेकिन पहले हमको दिखाई नहीं दे रही थी और हमको दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार से परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन दिखता नहीं है। वह ईश्वर जन्म न लेता हुआ तब मनुष्यों को उसका ज्ञान कैसे हो? इसका समाधान करने के लिए कहा है, नाना प्रकार से वह प्रकट होता है। नित्य नूतन सृष्टि का सृजन करता है, नित्य संहार करता है, नित्य पालन करता। विचित्र उपायों से रक्षा ईश्वर की सत्ता के प्रमाण है, उसके अजन्मा होने के कारण। जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस रावण आदि दुष्टों का नाश कैसे कर सकता है? बताओ। प्रथम तो जन्मा है, वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। जो ईश्वर अवतार धारण किए बिना जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है, उसके सामने कंस रावण आदि एक कीड़ी के समान हैं। वह सर्वव्यापक होने से कंस रावण आदि के शरीरों में परिपूर्ण हो रहा है। वह चाहे मर्म छेदन कर नाश कर सकता है। भला इस अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव को मारने के लिए चरम मरण युक्त करने वाले को मोक्ष से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है क्या? अब बताओ, भगवान सब जगह है तो लोग कहते हैं कि कंस को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। और जब भगवान सब जगह है तो उन राक्षसों के अंदर भी तो है, उनके अंदर रह करके उनके शरीर को फाड़ दे, विस्फोट कर दे, तो भी उनको मार सकता है। उसको अलग से जन्म लेने की क्या ज़रूरत पड़ती है? अलग से क्यों जन्म लेता है? जो लोग कहते हैं वो अलग से जन्म लेकर के उनको मारता है, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। वो तो उसी के अंदर है, वहीं फाड़ दे उसको बारूद की तरह, है कि नहीं? तो ये एकदम बेवकूफ़ी वाली बात है, ऐसा कहा गया है इसमें।
लेकिन तुम लोगों को मैं बताऊं, ईश्वर की कुछ अंश जो है, कुछ शक्तियाँ इस संसार में प्रकट होती हैं। जैसे असुरीय शक्तियाँ बढ़ जाती हैं तो कुछ देवीय शक्तियों को इस धरा पे आना पड़ता है उनको नष्ट करने के लिए, तो उन्हीं को हम कह देते हैं यही भगवान है, यही देवता हैं। जैसे डॉक्टर के पास तुम इलाज करने जाओ, तुमको बहुत भयंकर बीमारी हो, मरने वाले हो, और डॉक्टर तुमको बचा ले, तो डॉक्टर को क्या कहते हो? आप ही मेरे लिए भगवान हो। डॉक्टर को भगवान बोलते हैं लोग, हॉस्पिटल में जा कर के देखोगे ना, डॉक्टर को बोलते हैं कि आपने मेरी ज़िंदगी बचा दी, आप ही हमारे लिए भगवान हो, तो डॉक्टर को भी भगवान बोल देते हैं। जो प्राण की रक्षा कर देता है तुम्हारी, उसको तुम क्या मानने लग जाते हो? कि भगवान, कि इसने तो मेरे प्राणों की रक्षा कर दी, ये तो मेरे लिए भगवान के समान है या भगवान है, ऐसे करके बोलते हैं। ऐसी जो लोग राक्षसों से जिनकी रक्षा कर देते तो प्रजा बोलती थी ये तो हमारे लिए भगवान है, इसने हमको रावण से बचा लिए, कंस से बचा लिया, इससे बचा लिया, है कि नहीं? जो कहे कि भक्तजनों के उद्धार करने के लिए जन्म होता है तो ये सत्य नहीं, क्योंकि भक्तजन ईश्वर की आज्ञानुकूल चलते हैं। उनका उद्धार करने को सामर्थ्य ईश्वर में। क्या ईश्वर को पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, जगत आदि को बनाने, धारण, प्रलय करने रूप कर्मों से कंस, रावण आदि का वध और गोवर्धनी पर्व को उठाना बड़े कर्म हैं? जो इस सृष्टि से परमेश्वर कर्मों का विचार करे। जो तुम कहो कि ईश्वर चलो दुष्टों के लिए जन्म नहीं लेता लेकिन भक्तों के उद्धार के लिए जन्म लेता है, तो ये भी बात सत्य नहीं है। अरे भक्तों का उद्धार करना हो तो वो तो अपना उद्धार खुद ही करेंगे, क्योंकि वो तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो ही तो भक्त हैं। तो अच्छे कर्म करेंगे, उनका उद्धार तो अपने आप ही हो जाना है। और बताओ, जब परमात्मा को ये पृथ्वी आदि, सूर्य, चंद्र ये सब बनाने के लिए शरीर धारण नहीं करना पड़ रहा है, तो भक्तों के उद्धार करने के लिए शरीर धारण करने की क्या ज़रूरत है? बताओ, वैसे भी कर देगा वो तो। आज तक तुम कोई पुराण जो हैं, पुराणों की कथाओं के अलावा और कहीं नहीं सुने होगे कि भगवान ने इस जगह पे अवतार ले लिया। बस तुम ये ढोंग पाकड़ सुन सकते हो, फलानी जगह पे धरती फट करके ये फलानी मूर्ति निकल आई, ये शिव निकल आया, गणेश जी निकल आए, फलाना निकल आया, देवी देवता की मूर्ति निकलते हुए लोग देखते हैं। ठीक है, सब पागलपने की बात है। अच्छे कर्म आदमी करता नहीं है, मूर्ति के सामने जाकर। तुमको पता है इस दुनिया में, भारतवर्ष के अंदर स्पेशली चोरी चकारी लूटपाट जितनी घटनाएं होती है ना, ये सावन के महीने में सब कम हो जाती हैं। पता है क्यों? जितने चोर डाकू हैं सब कावड़ लेने चले जाते हैं। सोचते हैं एक बार कावड़ लेकर के आएंगे, डीजे बजाते हुए जाएंगे, भांग खाने को मिल जाती है उनको, रास्ते में भंडारा मिल जाता है, तो एक महीने कोई चोरी नहीं करता है और सोचते हैं हमारे सारे पाप धुल गए। ठीक है, ऐसे ही विधान किया गया है। शिव जी को ऊपर जल चढ़ा दो, सारे पाप धुल जाएंगे। तो कहते हैं साल भर चोरी करो, एक महीना ना करो, तो बस मजे लेते रहते हैं। ऐसे भगवान को मानने से क्या फ़ायदा होगा? एक स्त्री थी, वो वैश्या थी, ठीक है, उसने सुना कि भाई भगवान का भजन करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, तो वो जो है एक जगह बैठ गई कि एकादशी का मैं व्रत करूंगी। एकादशी की कथा में ऐसा बताते हैं, एकादशी का जो व्रत करता है उसको भगवान स्वयं विष्णु भगवान आते हैं रथ लेकर के, उसको रथ पर बिठा करके स्वर्ग लोक कर को लेके चले जाते हैं। उसने पंडित जी से कथा सुन ली, उसने बोला मैं भी एकादशी का व्रत करूँगी। उसने व्रत किया और सुना था कि एकादशी का व्रत करने के बाद में किसी भूखे को खिलाना पड़ता है। तभी एक चोर चोरी करके आ रहा था, और चोरी करके आया था, सुबह सुबह उजाला हो गया, तो उसने एक जगह छुपने की कोशिश की और एक साधु महात्मा के उसको गेरुआ कपड़े मिल गए, तो गेरुआ कपड़े पहन के नदी किनारे वो बैठ गया चोरी का माल धुपका करके। तो वो औरत वहाँ पे देखने आई, पूजा करने आई, सूर्य को जल चढ़ाने आई, देखी तो यहाँ साधु महात्मा बैठे। सोची आज मैंने भगवान का व्रत रखा एकादशी का और ये साधु महात्मा मिल गए, आज मैं इनको खाना खिला देती हूँ तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, भगवान विष्णु मेरे को रथ पर लेने के लिए आएंगे। तो वो जाकर के उसको खाना खिला देती है और फिर जो है इंतजार करती है, रथ देखती है कि रथ कहाँ से आ रहा है, आकाश में देखती है और वो चोर देखता है कि इसको क्या देखने लग रही है। तो पूछता है क्या देख रही है तुम? कह रहा है कि एकादशी का व्रत मैंने रखा है, एकादशी के बारे में सुना है, जो एकादशी व्रत रखता है और साधु महात्मा को खाना खिला देता है, दक्षिणा दे देता है, तो उसको जो है भगवान विष्णु रथ लेकर के आते हैं उसका उद्धार करने के लिए। तो मैं रथ का इंतजार कर रही हूँ, कहाँ से आएगा रथ, ये देख रही हूँ। तो वो चोर हंसता है और उसको बोलता है जब तेरे जैसी भक्तिन और मुझ जैसे स्वादी इस दुनिया पर रहेगा तो भगवान विष्णु तो उद्धार करने के लिए कभी आने वाले नहीं हैं। यानी वो कोई साधु महात्मा नहीं है। वो कौन है? वो तो चोर है, उसको साधु महात्मा स्वर्ग के खिला दिया। और ये भी कोई भक्त थोड़ी ना, ये भी वैश्या है।
तो जब तुम इस तरीके की भक्ति करोगे तो इससे भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ईश्वर के लिए भाई बहुत पवित्र आचरण करना पड़ता है, तब जाकर के मोक्ष का अधिकारी मनुष्य बनता है। न भूतो न भविष्यति, ईश्वर के सदस्य न तो कोई हुआ है न ही कोई होगा। युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता। कोई मनुष्य युक्ति लगाना चाहे, युक्ति लगा करके ईश्वर का जन्म सिद्ध करे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कोई अनंत प्रकाश को कहे कि गर्भ में आया मुट्ठी में ढह लिया, ऐसा कहना सच नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश अनंत है और समय व्यापक है। इससे न आकाश बाहर आता है न भीतर जाता है। वैसे अनंत सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं होता। जाना व आना वहाँ हो सकता है जहाँ न हो। क्या परमेश्वर घर में व्यापक नहीं, जो कहीं से आया, बाहर से नहीं, जो भीतर से निकला? ऐसे विषय में कहना मानना विद्याहीनों के सिवाय कौन कह सकता है, कौन मान सकता है? अतः परमेश्वर का आना जाना, मरण, जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं होता। वेद कहता है अज एक पाद देव वस्तु, अर्थात वह परमात्मा अजन्मा है। देखो, कोई कहे कि ये आकाश का जन्म हुआ है, ठीक है, तो आकाश का जन्म हुआ है तो कभी ये गर्भ में जाएगा फिर बाहर निकलेगा, ऐसा कभी आकाश के साथ नहीं होता। वो तो सब जगह फैला हुआ है, ठीक है। और ईश्वर तो इससे भी ज़्यादा व्यापक है, आकाश से भी ज़्यादा व्यापक है, और आकाश के अंदर व्याप्त है, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। तो ईश्वर का तो बिल्कुल ही नहीं माना सकता। जैसे कहो अग्नि को किसने उत्पन्न किया, बताओ? जल को किसने उत्पन्न किया? भूमि को किसने बनाया? हम कहने को सुना है हमने, तो ईश्वर मान लेते हैं, बाकी इनको बनाने कहने वाला दिखता तो कोई कुछ नहीं है ना, है कि नहीं? अजामेका लोहित शुक्ल कृष्णा बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा अजो हे कोच समाणो अनुशेते जहाते नाम भुक्त भोगा। अजो अन्य एक प्रकृति है जो कि सत्व रजस तम युगुणों से युक्त है। वह अपने रूप के समान बहुत प्रजा का निर्माण करती है, किंतु अजा है। देखो, प्रकृति में 3 गुण होते हैं। ईश्वर जी प्रकृति 3 चीज़ होती हैं, उसमें प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व रजस तमस। सत्व से ये देवों की सारी सृष्टि बना दी है, रज से मनुष्यों की सृष्टि बना दी, और तम से भूत प्रसाद प्रकृति की सृष्टि बना दी है। सत्व रजस तमस, इन्हीं 3 चीज़ों से सारी दुनिया रची हुई है बच्चों। एक एक चीज़ जो तुमको दिखाई देती है, हमारा मन, बुद्धि, पूरा शरीर, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, किससे बनी है पूरी दुनिया? सत्व रजस तमस, इन 3 गुणों से पूरी दुनिया बनी है, ठीक है। और साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनकी खोज की है, लेकिन वास्तव में ये वो मूल तत्व नहीं है प्रकृति के, ठीक है। लेकिन ईश्वर सबको रचती है, प्रकृति सबको रची है, लेकिन प्रकृति अजन्मा है, प्रकृति को कोई नहीं रचा। एक अज जीव उस प्रकृति से निर्मित सृष्टि का सेवन करता हुआ उसमें लीन रहता है। दूसरा अज परमात्मा जो अजन्मा है, इस भुक्ता भोग पृथ्वी को जोग कर वर्तमान रहता है। जीवात्मा इसका उपभोग करता है, किंतु अजन्मा परमात्मा इसका ईक्षण करता है। देखो आगे कहा है, ये प्रकृति बन गई सत्व रजस तमस से, तो इसका जो जीवात्मा है यानी हम लोग इसका भोग करने वाले हैं। खाना पीना सोना है सारा व्यवहार हम ही तो कर रहे हैं, भगवान आकर के थोड़ी ना कर रहा। भगवान क्या करता है? केवल देखता रहता है कि ये किसको खा रहा है, कैसे खा रहा है, सब चीज़ों को बस एक क्षण करता रहता है, उन्हीं को देखता रहेगा, ठीक है। भगवान कभी लिप्त नहीं होता किसी चीज़ में। ये ईश्वर के विषय में हमने उसके स्वभाव को हमने जाना। अगले पाठ में हम ईश्वर के कर्मों को जानेंगे। इति ओम शम ओम शांति शांति शांति।